सपना करता पूरा मेरे पाँव अजूनी सबम प्रसाद जब आगर सच जुगाड़ सच है भी सच नाम से सच सपना करता पूरा मेरे पाँव अजूनी सबम प्रसाद जब आगर सच जुगाड़ सच है भी सच नाम से आगर सच। गुरु गोविंद जी के साहेबजादे जोरावर सिंह तथा साहेबजादे फतेह सिंह की शहीदी संसार की एकमात्र ऐसी शहीदी है जो धर्म की रक्षा के लिए दी गई हो। छोटी सी उम्र में इन्हें इतने बड़ी संकट का सामना करना पड़ा। धर्म छोड़ने के लिए पहले लालच और कठोर यातनाएं दी गई, परंतु ये दोनों वीर अपने धर्म पे अडिग रहे। फतेह सिंह तथा जोरावर सिंह सिख धर्म के महान गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद जी के सपुत्र थे। आनंदपुर के युद्ध के दौरान गुरु जी का परिवार बिखर गया था। उनके दो पुत्र अरजीत सिंह तथा जुझार सिंह से उनकी भेंट हो गई, परंतु दो छोटे पुत्र गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी देवी के साथ पिछड़ गए थे। आनंदपुर छोड़ने के बाद फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह अपनी दादी के साथ जंगलों पहाड़ों को पार करके नगर में पहुंचे। उस समय जोरावर सिंह की उम्र मात्र 7 वर्ष 11 माह एवं फतेह सिंह की उम्र 5 वर्ष और 10 माह थी। माता गुजरी देवी दोनों नन्हों बालकों को उनके दादा गुरु तेग बहादुर जी एवं पिता गुरु गोविंद जी की वीरता पूर्वक कथाएं सुनाई करती। एक रात मोरीडा के कोतवाल ने सिपाहियों को भेज के दोनों बालक एवं माता गुजरी देवी को बंदी बना के वहीं रखा। सुबह सैनिक बच्चे को लेके पहुंच गए। दोनों बालकों ने अपने दादी के चरण स्पर्श किए एवं सफलता का आशीर्वाद लेके चल गए पड़े। दोनों बालक नवाब वजीर खां के सामने पहुंचे तथा सिंह की तरह गरजते हुए बोले, वाहे गुरु की खालसा वाहे गुरु की फतेह। वजीर खां गुरु साहिब के बच्चों को अपने कैदियों के रूप में देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुआ और अगली सुबह बच्चों को कचहरी में पेश करने के लिए फरमान जारी कर दिया। वजीर खां के सिपाही दोनों साहिबजादे को कचहरी ले आया। थानेदार ने बच्चों को समझाया कि वे नवाब के दरबार में सर झुका के सलाम करें, किंतु बच्चे ने इनके विपरीत उत्तर दिया और कहा, यह सिर हमने अपने पिता गुरु गोविंद सिंह के हवाले किया हुआ है, इसीलिए इसको कहीं और झुकाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। शरीर पर केसरी वस्त्र एवं पगड़ी पर कुपास धारण किए हुए इन नन्हे योद्धाओं को देखकर एक बार नवाब का भी हृदय पिघल गया और उसने कहा, इंशाह अल्लाह तुम बड़े ही सुंदर दिखाई देते हो, तुम्हें सजा देने की इच्छा मुझे नहीं हो रही है। बच्चों, हम तुम्हें नवाबों के बच्चों की तरह ही रखना चाहते हैं, बस एक छोटी सी शर्त है कि तुम अब अगर अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाते हो। लेकिन दोनों वीरों ने उत्तर दिया, हमें सिक्खी जान से भी अधिक प्यारी है। दुनिया का कोई भी लालच या भय हमें सिक्खी से नहीं गिरा सकता। हम पिता गुरु गोविंद जी के शेर बच्चे हैं तथा शेरों की भांति किसी से नहीं डरते। हम इस्लाम धर्म कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। बच्चों ने यह कहा। नवाब बच्चों को मारने की बजाय इस्लाम में शामिल करने की हक में था। वह चाहता था कि इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए कि महाराज गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने सिख धर्म से इस्लाम धर्म को अच्छा समझा और मुसलमान बन गए। अपनी इस इच्छा को पूर्ति हेतु तो उसने गुस्से पर नियंत्रण कर लिया तथा कहने लगा, बच्चों जाओ अपनी दादी के पास, कल आकर मेरी बातों का सोच समझ के उत्तर देना। माता गुजरी जी ने अपने पोते से कचहरी में हुए वार्तालाप के बारे में पूछने लगी। बच्चों ने अपनी दादी माँ को कचहरी में हुए वार्तालाप के बारे में सारे बात बताने लगे। अगले दिन भी कचहरी में पहले के जैसे सब कुछ हुआ। नवाब का ख्याल था कि भोली भाली सूरत वाले बच्चे लालच में आ जाएंगे, पर वो महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे कोई मामूली इंसान के बच्चे नहीं थे। उन्होंने किसी शर्त अथवा लालच में न आकर इस्लाम स्वीकार करने से एकदम इनकार कर दिया। अब नवाब धमकियां पे उतर आया। गुस्से में लाल पीला होकर उसने कहा, यदि इस्लाम कबूल न किया तो मौत की घाट उतार दिए जाओगे, फांसी पे चढ़ा दूंगा, जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा। बोलो क्या मंजूर है, मौत या इस्लाम? उनकी धृष्टता को देख के उन्हें किले की दीवार की नींव में चिरमाने की तैयारी आरंभ कर दी गई, किंतु बच्चे को शहीद करने के लिए कोई जल्लाद तैयार न हो रहा था। दिल्ली के सरकारी जल्लाद सिसाल बेग एवं विशाल बेग को सुपुर्द कर दिया गया।
बालकों को निश्चित स्थान पर ले जाकर उनके चारों तरफ दीवार जोड़ना प्रारंभ किया गया। धीरे धीरे दीवार उनके कानों तक ऊंची उठ गई। इतने में बड़े भाई जोरावर सिंह ने अंतिम बार अपने छोटे भाई फतेह सिंह की ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू छलक उठे। जोरावर सिंह की इस अवस्था को देख के वहां पर काजी बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने समझा कि अब बच्चे मृत्यु के सामने से डर गए हैं। उसने अच्छा मौका देख के जोरावर सिंह से कहा, बच्चों अभी भी समय नहीं हुआ है। अगर तुम मुसलमान बन जाते हो तो तुम्हारी सज़ा को माफ़ कर दी जाएगी। जोरावर सिंह ने गरज कर बोला, मूर्ख काजी, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। मेरे बाद मेरे भाई संसार में आया है, परंतु मुझसे पहले धर्म के लिए शहीद हो रहा है। मुझे बड़ा भाई होने पर भी यह सौभाग्य नहीं मिला, इसीलिए मुझे रोना आता है। 7 वर्ष की इस नन्हे से बालक की मुख पे ऐसी बात सुनकर सभी वहाँ पे दंग रह गए। थोड़ी देर में दीवार पूरी हुई और दोनों नन्हे बालक समा गए दीवार में। कुछ समय पश्चात दीवार को गिरा दिया गया। दोनों बालक बेहोश पड़े थे, परंतु अत्याचारियों ने उस स्थिति में उनका हत्या कर दी। इस प्रकार श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्रों ने अल्प आयु में शहादत प्राप्त हुई। यह घटना 26 दिसंबर 1705 ईस्वी में घटित हुई थी। अगर इस वीडियो के दौरान हमारे मुंह से श्री गुरु गोविंद जी के पुत्र जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह के बारे में कुछ गलत निकल गई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।